हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पीएससी फॉर सीबीएसई। और बच्चों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई 9th क्लास का इंग्लिश का हमारा सिलेबस, जो कि सेशन 25-26 वाले बच्चों के लिए है। एज यू नो दैट कि सीबीएसई ने अपना न्यू सिलेबस लॉन्च कर दिया है और अभी आपको क्या पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर्स आपके आएंगे सेशन 26 में जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक देखिए सो दैट आपको अपना सिलेबस समझ में आ जाए, आपको जो है मार्किंग स्कीम का भी पता चल जाए और टोटल नंबर ऑफ लेसन्स कौन कौन से हैं, क्या आपको पढ़ना है, वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। बाकी अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इसी तरीके की जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर ऑल द अपकमिंग वीडियोस, ताकि आपका जो है यहाँ से चैप्टर्स की पढ़ाई जल्दी रहे, सिलेबस आपका कंप्लीट होता रहे। ठीक है, इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए चैनल को सब्सक्राइब करके। और चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं आपका जो है कि भी आपका क्वेश्चन पेपर कैसे कैसे आता है और वेटेज कितनी है। फर्स्टली इंग्लिश में आपके ना 3 सेक्शंस होंगे। पहला है आपका रीडिंग स्किल्स, जो कि जिसकी वेटेज है 20 मार्क्स की। दूसरा है राइटिंग स्किल्स, जिसमें आपको ग्रामर भी मिलेगी, उसकी वेटेज है 20 मार्क्स की। एंड लास्टली लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर, जिसमें आपके चैप्टर्स आएंगे, वहाँ से क्वेश्चन आंसर्स आएंगे, वो है आपका 40 मार्क्स का। तो टोटल जो आपका जो है क्वेश्चन पेपर आएगा एग्जाम में वो 80 मार्क्स का आएगा और 20 मार्क्स आपके होंगे इंटरनल असेसमेंट के। ठीक, अभी देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला है आपका रीडिंग स्किल्स। ठीक है, सेक्शन ए का रीडिंग स्किल्स। अब रीडिंग स्किल्स का मीनिंग क्या होता है कि भाई आपकी रीड करने की स्किल्स उसमें देखी जाती है। तो इसमें आपके ना 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और दोनों ही क्वेश्चन 10-10 मार्क्स के होने वाले हैं। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है रीडिंग स्किल्स है, क्योंकि ये तो उसमें आपका जो है एक पैसेज दिया जाएगा रीड करने के लिए और डिस्कर्सिव पैसेज होगा वो, जिसकी जो टोटल लेंथ है वो 400 से 450 वर्ड्स की होगी। ये पैसेज आपका 10 मार्क्स का होगा। तो ये तो होगा आपका डिस्कर्सिव पैसेज। दूसरा है आपका केस बेस्ड पैसेज, जिसकी जो टोटल लेंथ है वो 200 से 250 वर्ड्स की होगी। तो ये भी आपका टोटल 10 मार्क्स का होगा। तो अब मान लो आपको ये 2 पैसेजेस दे दिए जाएंगे, पहला डिस्कर्सिव पैसेज, दूसरा केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज, 10-10 मार्क्स के। तो इसमें जो है आपके किस किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे वो हम देख लेते हैं। अच्छा, इन टोटल पैसेजेस की लेंथ कितनी होने वाली है? 600 से लेकर के 700 वर्ड्स की होगी इनकी दोनों पैसेज की लेंथ। अब इन दोनों पैसेजेस में से आपको जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे जो कि टोटल 20 मार्क्स के होंगे। चलिए, नाउ सेक्शन बी है आपका, जिसमें आपको राइटिंग स्किल्स और ग्रामर मिलेगी। अब राइटिंग स्किल्स का मतलब क्या है, उसमें आपकी लिखने की स्किल्स देखी जाएंगी प्लस आपके ग्रामर के कुछ टॉपिक होंगे। ठीक, अब पहले देख लेते हैं कि भी जो आपकी ग्रामर है वो टोटल कितने मार्क्स की आने वाली है। वो आ गई आपकी 10 मार्क्स की। ठीक, अब ग्रामर में आपको कौन कौन से टॉपिक तैयार करने हैं जो आपको 10 मार्क्स दिलाएंगे। वे हैं आपके डिटर्मिनर्स, टेंसेस, मोडाल्स, सब्जेक्ट, वर्ब और कॉन्कर्ड, रिपोर्टेड स्पीच पे आपके कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस, ये सारे टॉपिक आपको करने हैं तैयार ग्रामर के लिए, जो कि होंगे 10 मार्क्स के। अब देखिए यहाँ पर आपको जो है ग्रामर में किस टाइप से जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें आपको जो है ग्रामेटिकल आइटम्स एंड लेवल्स ऑफ एक्यूरेसी दिया जा सकता है, एक्यूरेट यूज ऑफ स्पेलिंग्स हो सकता है, पंक्चुएशन। ग्रामर विल बी असेस्ड थ्रू गैप फिलिंग, एडिटिंग, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सरसाइजेज। तो ये सारे टॉपिकों से आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो कि 10 आउट ऑफ 12 क्वेश्चंस होंगे जो आपको अटैम्प्ट करने हैं। 12 में से 10 क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने के हैं, जो कि 10 नंबर के ही होने वाले हैं। ये बात होगी आपकी ग्रामर की। नाउ लेट्स सी आपकी राइटिंग स्किल्स। अब राइटिंग स्किल्स होगा टोटल 10 मार्क्स का। अब इस 10 मार्क्स में आपको जो है कौन कौन से क्वेश्चन दिए जाएंगे। पहला आपको दिया जाएगा राइटिंग अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। ठीक, ये होगा आपका 5 नंबर का। ठीक, यानी राइटिंग स्किल्स 10 नंबर की है, 10 में से 5 नंबर का आपका एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ होगा। वर्ड लिमिट 100 से 120 वर्ड्स की होगी इसमें। अब इसमें आपको किसी पर्सन या इवेंट या सिचुएशन के को डिस्क्राइब करने के लिए दिया जा सकता है। अब यहाँ पर भी आपको चॉइस दी जाएगी, 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस आपको दिए जाने हैं, मतलब 2 में से आप एक क्वेश्चन कर लो 5 नंबर का। राइटिंग स्किल्स में पहला तो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ हो गया। दूसरा है आपका राइटिंग अ स्टोरी। ठीक, कोई स्टोरी राइटिंग आपको दी जाएगी या फिर इसके ऑप्शन में आपको डायरी एंट्री दी जाएगी। दोनों में से आप एक क्वेश्चन कर सकते हो। वर्ड लिमिट 100 से 120 वर्ड्स की है और ये भी आपका 5 मार्क्स का होगा। चलिए, दोनों में से आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर करना है। तो इस तरीके से राइटिंग स्किल्स टोटल आपका 10 मार्क्स का है, जिसमें 5-5 मार्क्स के जो है आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे और दोनों में ही आपको चॉइसेस गिवन है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है आपका सेक्शन सी, विच इज़ योर लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर। ये टोटल आपका 40 मार्क्स का होगा, मतलब जो आपने चैप्टर्स पढ़ने हैं उनके बेस पर यहाँ पर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहला है आपका रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। अब इसमें आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा आउट ऑफ 2 फ्रॉम ड्रामा या प्रोज। जो आपने चैप्टर्स पढ़े हैं ना, उनमें से आपको एक छोटा सा पैसेज दे दिया जाएगा कि भाई इसमें से आपको कुछ क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, वो आपको अटैम्प्ट करने हैं।
तो उसके लिए आपको क्या करना है, चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि किसी भी चैप्टर की कोई भी लाइन्स यानी कोई भी एक्स्ट्रा आपको दिया जा सकता है। अब ये आपको 5 मार्क्स का दिया जाएगा। और ऐसे ही आपको जो है एक दिया जाएगा एक्सट्रैक्ट पोइट्री से, आपकी जो आप पोएम्स पढ़ोगे ना उसमें से आपको एक स्टैंजा दे दिया जाएगा और उसके बेस पर भी जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 5 मार्क्स का ही होगा। ठीक, यानी आपको अपने चैप्टर्स को डिटेल में पढ़ना है, अपनी पोएम्स को डिटेल में पढ़ना है, ताकि उनमें से जो आपको स्टैंजा दिया जाए, पैराग्राफ दिया जाए, उसके बेस पर आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओ। अब इस पर आपको कैसे कैसे क्वेश्चन दिए जाएंगे जो आपको एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक, ये आपको दिए जा सकते हैं इसमें से जो आपको ये जो है एक्स्ट्रैक्ट दिया जा रहा है पोएट्री और ड्रामा में से। अब ये तो हो गया आपका एक्स्ट्रैक्ट आपके चैप्टर्स या फिर आपकी पोएम्स में से। अब लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चंस आपके कैसे कैसे आते हैं, सबसे पहले आप देख सकते हैं 4 आउट ऑफ 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक, यानी 5 में से 4 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, कहाँ से, बिहाइव बुक से, जिसकी वर्ड लिमिट होगी 40 to 50 वर्ड्स में आपको आंसर करना है। तो अब ये जो 4 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे 5 में से, ये आपके 4 जो है इस तरीके से 4 नंबर के होंगे। चलिए 12 नंबर के टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे। इसी तरीके से आपकी जो दूसरी बुक है मूवमेंट्स, उसमें से आपको 3 में से 2 क्वेश्चन करने होंगे शॉर्ट क्वेश्चंस। अब इनकी वर्ड लिमिट भी 40 to 50 वर्ड्स है और ये होंगे आपके टोटल 6 मार्क्स के। इसके बाद ये तो हो गई शॉर्ट क्वेश्चंस के बाद, इसके बाद आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन भी दिया जाता है। अब ये आपको बिहाइव बुक से एक लॉन्ग क्वेश्चन दिया जाएगा 2 में से, ठीक है, 2 में से यहाँ पर भी आपको जो है चॉइस दी जाएगी, जिसकी वर्ड लिमिट आपको 100 से 120 वर्ड्स की रखनी है। अब देखिए ये आपका टोटल 6 मार्क्स का होगा। अब इसी तरीके से अगला भी जो आपकी दूसरी बुक है उसमें से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन दिया जाएगा मूवमेंट्स में से भी 2 में से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन करना होगा और वर्ड लिमिट 100 से 120 वर्ड्स की है और ये भी आपका 6 मार्क्स का है। मतलब आप समझ सकते हैं कि आपको अपने चैप्टर्स को क्लियर करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। टोटल आपका 40 जो है मार्क्स 40 मार्क्स आपके कैरी हो रहे हैं आपके चैप्टर्स में से ही, जिसमें से 10 नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा जो है 12 नंबर आपके जो है ये वाले शॉर्ट क्वेश्चन, 6 नंबर के आपके ये वाले शॉर्ट क्वेश्चन और 6 नंबर के 2 क्वेश्चन आपके लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। ठीक, तो आपको अपने चैप्टर्स को डिटेल में पढ़ना है। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा आप, आपको सारे चैप्टर्स यहाँ से पढ़ने को मिलेंगे बहुत ईजी वे में। अब देख लेते हैं कि चैप्टर भाई पढ़ने कौन कौन से हैं। तो देखो जो आपकी बुक्स हैं इसमें आप देख सकते हैं बिहाइव में आपको कौन कौन से पढ़ने हैं। प्रोज में से ये 9 लेसन आपको पढ़ने हैं। द फन दे हैड, द साउंड ऑफ म्यूजिक, द लिटिल गर्ल, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, द स्नेक एंड द मिरर, माई चाइल्डहुड, रीच फॉर द टॉप, काठमांडू एंड इफ़ आई वर यू। ये सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं बिहाइव में से। और अगली है आपकी पोएम्स हैं आपकी टोटल 8, ये सारी पोएम्स आपको पढ़नी हैं। ये सभी आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी। नेक्स्ट आपकी जो मूवमेंट्स बुक है वहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 8 लेसन हैं आपके। द लॉस्ट चाइल्ड, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, ईश्वरन द स्टोरी टेलर, इन द किंगडम ऑफ फूल्स, द हैप्पी प्रिंस, द लास्ट लीफ, अ हाउस इज नॉट अ होम, द बेगर। तो ये 8 लेसन आपको पढ़ने हैं। दैट मीन्स आपके लेसन्स काफ़ी सारे हैं। इसके अलावा टॉपिक आपके ग्रामर के कह लो, राइटिंग के कह लो, रीडिंग के, सब कुछ काफ़ी सारा है आपका सिलेबस। तो आपको क्या करना है, शुरू से ही ये पढ़ना है। शुरुआत हम करेंगे जल्दी इस चैनल पर, तो इसके लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो कैसी लगी है, आपको अपना सिलेबस समझ में आया नहीं, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपको जो है कौन सा चैप्टर सबसे पहले मतलब पढ़ना है, समझना है, जो समझ में नहीं आ रहा वो आप मुझे बता सकते हैं। चलिए, और इसके अलावा आपको कौन सा सब्जेक्ट जो है शुरू करना है हमारे चैनल पर, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्टडिंग इन पाई स्टडी। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।